दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। तो आज की इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं आ चुका हूं कक्षा 10वीं का नया प्रश्न पत्र लेके, जो कि कक्षा 10वीं का है, विषय हिंदी, बोर्ड परीक्षा का। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है, क्या है उसका पूरा सब्जेक्ट टू सॉल्यूशन के साथ विषय टू। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो और क्वेश्चन पेपर समझ आएगा। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के हुए। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा विषय हिंदी का आ चुका है। समय 3 घंटा रहेगा आप लोग के पास। ये पिछले वर्ष का सॉल्व पेपर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो कि ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर आया था 2023 में। तो यहाँ पर सामान्य निर्देश सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन पेपर हल करिएगा। 15 मिनट आप लोग को समय रहता है कि निर्देश पढ़ें, इसके बाद ही क्वेश्चन पेपर हल करें। तो आप लोग को मैं निर्देश दिखा चुका हूँ, तो चलिए मैं आगे क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पर 11 से 15 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सब दिया हुआ है। चलिए प्रश्न पहला की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर खंड अ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माना जाता है हनुमान सिंह को, मंगल पांडे को, वीर नारायण सिंह को, वीर गुंडाधुर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर गुंडाधुर को। प्रश्न दूसरा है, दादू दयाल के पद समानता रखती है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास से, सुंदरदास से। तो इसका आंसर अभी मेरे को नहीं पता है, आप लोग परीक्षा बोर्ड से एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, हरिशंकर परसाई जी मरना चाहते थे हैजा की बीमारी से, कालरा की बीमारी से, टैक्स की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैक्स की बीमारी से। और प्रश्न चौथा है, भूख अपने आप में साग होती, पंक्ति में शब्द शक्ति है, अमीधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर मेरे को अभी नहीं पता है, आप परीक्षा बोर्ड से देखकर लिख लीजिएगा। और 5वां नंबर का क्वेश्चन है, विचार करते करते अचानक लेखक का ध्यान इस ओर आ गया, पहाड़ की चोटी की ओर, सुंदर बाग की ओर, शहरी घाटी की ओर, ठूंठ की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठूंठ की ओर। और खंड ब की ओर हम लोग चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो कि पहला क्वेश्चन दिया है, कोठी माँ खाली स्थान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। इसका आंसर अभी नहीं पता है मेरे को। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान के कंठ से नर्मदा निकली है। खाली स्थान तीजन बाई खालिस्तान शैली की पंडवानी गायिका है। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है, प्राण भरना का अर्थ है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कौशल के राजकीय उत्सव के लिए खालिस्तान की भूमि का चयन किया गया। खंड स आ जाता है, अब उचित संबंध जोड़िए। क और ख में इसमें आप लोग को 5 नंबर मिलेगा। और उचित संबंध जोड़िए में आप ऐसा कभी मत करिएगा कि इसका ये आंसर है तो ऐसे कर दूं पेपर में, और इसका ये है तो ऐसे कर दूं। ऐसे कभी मत करिएगा, इसमें से आप लोग को गलत हो जाता है, 5 में से 0 नंबर मिल जाएगा। आप लोग ऐसे करिएगा, पहला उत्तर जो है उसके सामने ऐसे डैश करके लिख लीजिएगा, उपन्यास या कहानी है तो कहानी। तो क में दे दिया है, प्रजा का शासन, कुएं से पानी भरकर लाने वाली स्त्री, माटी वाली, जीवन का झरना, नौतुरिया। और ख में दिया है, उपन्यास, कहानी, कविता, पनिहारिन, जनतंत्र। तो मान लीजिए प्रजा का शासन का सही उत्तर है जनतंत्र। तो इससे आप जनतंत्र, प्रजा का शासन लिखिएगा, इसके बाद डैश करिएगा यहाँ, इसके बाद यहाँ पर जनतंत्र लिखिएगा। और मिलाने वाला बिल्कुल भी मत करिएगा, आप लोग इसमें बहुत ही बड़ा गलती कर जाएंगे ऐसा करेंगे तो। और प्रश्न दूसरा है, आधुनिक काल के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिख लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैकल किन 2 पर्वतों का संगम है। ये मैं अभी थोड़ा 12th क्लास में, मैं पिछला भूल गया हूँ, तो अभी आप लोग परीक्षा बोर्ड से देख के लिख लीजिएगा आंसर। समास विग्रह कर प्रकार का नाम लिखिए। पंचवटी, दूध दही। दूध दही में तो शायद इसमें रूपक अलंकार होगा दूध दही में, तो आप लोग देख लीजिएगा परीक्षा बोर्ड से। और प्रश्न 5 आ जाता है आपका, गृह प्रवेश कविता में कवि चिड़ियों को क्यों बुलाना चाहते हैं। गृह प्रवेश कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ है। और प्रश्न 6 यहाँ पर दिया है, पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे को मत रिझना। इस पंक्ति के माध्यम से बेटी को क्या सीख दे रहे हैं। ये भी कविता है, इसको भी आप परीक्षा बोर्ड से देख लीजिएगा। परीक्षा बोर्ड में सभी क्वेश्चन दिया हुआ है। लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। ये प्रश्न 3 नंबर का है। आप लोग को बगल में यहाँ प्रश्न के साइड में नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 3 नंबर का है। प्रेम मार्गी शाखा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 1 विशेषताएं लिखेंगे तो 1 नंबर, और 3 विशेषताएं लिखेंगे तो 3 नंबर, ऐसा कुछ इसमें फॉर्मेट है।
अब प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। तो यहाँ लिखा है महादेवी वर्मा को हिस्सा में क्या क्या गुण दिखाई दिए, कोई 3 गुण लिखिए। कोई 3 गुण लिखना है, 3 गुण लिखेंगे तभी आपको 3 नंबर प्राप्त होगा। और प्रश्न 10वां है सुआ गीत नृत्य को संक्षिप्त में समझाइए। सुआ गीत को संक्षिप्त में आपको समझाना है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा। प्रश्न 11 आ जाता है लेखक बनने के लिए शरद बाबू को क्या क्या सुझाव दिए थे। लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर दिख रहा होगा 4, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अथवा गोधूली पाठ में युवक के द्वारा कहानी सुनाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई, अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में है तो इसको बना सकते हैं, आप ऊपर वाला को बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रश्न यहाँ पर 12 आ जाता है निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए, जो कि 4 नंबर का है। देख आया चंद्र गहना देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह पर पतली कमर है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है छुए हैं यह तू हृदय का दान उसको। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग को शायद लिखना है, एक बार देख लेता हूँ मैं। इसमें पद्यांश का भावार्थ लिखना है, जो कि इसका अर्थ है उसको लिखना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं लिखेंगे तो इसका अर्थ लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और अथवा में क्वेश्चन है ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मन था अनिल बहरा, बाला रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्ण भर शिखर थे, एक दूसरे को विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल के चिर असी अभिशापित बेबस, उनका चकवा चकई का हुआ बंद प्रदन, उनमें फिर उस महान सरवर के तीरे सहवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते हैं। और प्रश्न 13 आ जाता है आपका मजदूरों की पारिवारिक जीवन कैसा होता है, 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए, जो कि 4 नंबर का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अथवा सबका दुख अलग अलग होता है, लोग किस किस तरह के दुख को अनुभव करते हैं, किन 4 दुखों का अनुभव का वर्णन कीजिए। तो आप लोग परीक्षा वर्ष से देख लीजिएगा। और प्रश्न 14 है मरिया कहानी के नायक का नाम क्या है। मरिया प्रथा के नायक के जीवन को किस तरह से बदल दिया। अथवा शब्द गुण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। और 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है लेखक ने क्यों कहा होगा कि हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। अथवा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा। अथवा जीवन का झरना कविता में मानव की मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। और प्रश्न 16 आ जाता है यहाँ पर आप लोग का निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। सारगर्भित मतलब 5 टॉपिकों में आप लोग को निबंध लिखना होता है। प्रस्तावना जो निबंध है उसके बारे में, फिर उसकी हानि और लाभ, और उसकी लास्ट में लिखना होता है आप लोग को उपसंहार। ऐसा करके निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पर दिया है पर्यावरण सुरक्षा हमारा कर्तव्य, बेरोजगारी कारण व निदान, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल, चंद्रयान 3 हमारा गौरव, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखे जिसमें आम जनता को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया हो। ये आ चुका है आवेदन पत्र, जो कि 5 नंबर का है। इसके अथवा में आपका क्वेश्चन दिया है आपके द्वारा भ्रमण किए गए छत्तीसगढ़ के राज्य तो किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषता बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। आप पत्र लिख सकते हैं या दैनिक समाचार को आवेदन पत्र, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लीजिएगा। और मैं आप लोग को प्रश्न 18 की ओर ले चलता हूँ। इसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 5 नंबर का है और 6 क्वेश्चन दिए होंगे। तो आप लोग को गद्यांश बाद में पढ़ाऊंगा, पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग। कुछ ऐसा गद्यांश है, गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। और नीचे क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। वर्तमान माता पिता की परेशानियों का क्या कारण है, सोशल मीडिया में हमें किस ओर धकेलती है, मोबाइल पर लत छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंटरनेट युवाओं को किस प्रकार प्रतिकूल असर डाल रहा है। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर जय रंजन राम किस संस्था के संस्थापक हैं। इसका आप पैसेज देख लीजिए और आंसर लिख लीजिएगा। यहाँ से शुरू होता है आज यदि माता पिता किसी बात से सबसे ज़्यादा परेशान है तो वह है अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन के प्रति दीवानगी। वास्तव में नई पीढ़ी बचपन से मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बीच बढ़ी तो रही है, पर इस वजह से इन चीज़ों का लगाव उन प्रयोग में की बजाय इनसे मनोरंजन करने की हद तक बढ़ जाती है।
मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक और वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर जय रंजन राम जी का कहना है कि इंटरनेट की बेतहाशा उपयोग की उनकी दिमागी हालत, एकाग्रता, सामाजिकता, व्यवहार और संस्कृति पर एक किसी प्रतिकूल असर डाल रहा है। यह जानकारी देने वाला कोई नहीं है। सोशल मीडिया अब आज की युवाओं को ऐसी होता है। इससे आप लोग पढ़ लीजिए और आप लोग को पूरा प्रश्न उत्तर परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। न्यू परीक्षा बोर्ड जो भी आया है, मैंने इसका ब्लूप्रिंट भी अपने चैनल पर डाल रखा है। और अगर परीक्षा बोर्ड नहीं मिलता है तो आप लोग बताइए, मैं इसका PDF प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोग को। मेरे से हो गया है, कैसे पता चल गया कि PDF मैं आप लोग को दिलवा सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल लगा हो तो एक प्यारे से लाइक और प्यारे से कमेंट करके जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।